इतने सारे विकारों से मुक्त होने के पश्चात अब राधा एक और महासंकट में फंसने जा रही है। इस धारा की भांति अपना अस्तित्व खोकर कृष्ण नाम के सागर में समाहित होने जा रही है, अपना संपूर्ण अस्तित्व मिटाने जा रही है। प्रेम में किए गए अधिकतर कर्म उचित ही होते, किंतु कई बार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के प्रेम से किए गए कार्य समझ नहीं पाता, उसे स्वयं से अधिक श्रेष्ठ मान लेता है, स्वयं के अस्तित्व से अधिक ऊंचा मान लेता है, फिर उसी की भांति बनने की चेष्टा करता है। अपना स्वयं का अस्तित्व त्याग कर अपने प्रेमी के अस्तित्व को आत्मसात करने का प्रयास करता है। हमारी राधा के साथ भी यही हो रहा है। अब हमारी राधा नहीं रहना चाहती राम, अब राधा कृष्ण बनना चाहती। अरे देखो तो कान्हा, कौन है? कृष्ण, तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अब तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारी रुचि को सबसे अधिक तो तुम स्वयं जानते हो, तो मैंने सोचा कि तुम ही से परामर्श ले लो कि तुम्हारे सत्कार को सबसे भव्य और दिव्य कैसे बनाया जाए। बताओ ना कृष्ण, क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? क्या हुआ कृष्ण, तुम मौन क्यों हो? उत्तर क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ दाऊ, आप हंस क्यों रहे? क्या है ना राधा कि कान्हा का आज वो है, वो क्या होता है जिसमें बोलते नहीं है, मुंह खोलते नहीं है, मौन व्रत। क्या? हाँ, आज एकादशी है ना, तो एकादशी के अवसर पर कान्हा ने मौन व्रत रख लिया। दाऊ, कृष्ण कुछ कह रहा है। कान्हा कहना चाहता है कि उसके सत्कार में उसकी एक बड़ी सी झांकी निकाल दो, उसे रथ पर बिठाकर फूलों से सजाकर पूरे गांव की परिक्रमा कराई जाए। अरे वाह दाऊ, इसमें तो बहुत आनंद आएगा। हाँ, ये तो है। किंतु झांकी? क्या हुआ कृष्ण, तुम झांकी नहीं चाहते? अरे भोली राधा, कितनी भोली हो तुम। क्या है कि कान्हा का जब भी मौन व्रत होता है तो उसके प्रत्येक संकेत का अर्थ विपरीत होता है, अर्थात उसकी हाँ का अर्थ ना है और ना का अर्थ हाँ। समझी? अब देखो, सहमत है वो? कहो कान्हा। अर्थात कृष्ण हाँ कह रहा है? हाँ, वही तो हाँ कह रहा है वो। जो मैं कह रहा हूँ उसी को वो हाँ कह रहा है। अच्छा, कान्हा कहना चाहता है कि उसे ये झांकी बहुत 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 पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है इसे। किंतु तुम ये व्यवस्थाएं सारी कर पाओगी या नहीं कर पाओगी, उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। तुम अवश्य कर पाऊंगी कृष्ण, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। देखना, मैं ऐसी भव्य और दिव्य झांकी निकलवाऊंगी कि जो ना कभी किसी ने देखी होगी ना सुनी होगी। हाँ, ये हुई ना बात। बाबा, काका, मैंने सोच लिया है कि हम कृष्ण के सत्कार के लिए क्या करेंगे। मैंने सब सोच लिया है। क्या करेंगे? हम कृष्ण के सत्कार के लिए एक भव्य झांकी निकालेंगे, और मेरी आप दोनों से प्रार्थना है कि उस झांकी के रथ के सारथी आप दोनों बने। हम दोनों? हाँ, क्यों नहीं। कृष्ण ने बरसाना और वृंदावन वासियों के प्राणों की रक्षा की, और आप दोनों गांव के मुखिया हैं, तो उससे अपना आभार प्रकट करने के लिए इससे अधिक अच्छा उपाय और क्या होगा बाबा। कहिए, बनेंगे ना सारथी? बिल्कुल। राधा, ये सब कुछ मेरे विचार से अब कुछ अधिक ही हो रहा है। बिल्कुल अधिक नहीं हो रहा है अहन। ये झांकी निकलेगी,
और उससे अपना आभार प्रकट करने के लिए मैं उसे कुछ विशेष उपहार भी दूंगी। झांकी भी निकलेगी और तुम उसे उपहार भी दोगी? हाँ, किंतु तुम ये सब नहीं समझ पाओगे अयन। तुम जाओ और मेरे लिए एक सुंदर अश्व ढूंढ के लाओ इस झांकी के लिए। देखो राधा, अयन, जाओ अयन। जी काका। पता है कृष्ण, मेरे बाबा और काका दोनों तुम्हारे सारथी बनेंगे। बहुत ही धूमधाम से निकलेगी ये झांकी। दाऊ की हंसी ठिठोली आवश्यकता से अधिक ही बढ़ रही है। और हाँ, तुम्हारे इस सत्कार महोत्सव में मैं तुम्हें एक विशेष उपहार भी भेंट करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें अवश्य अच्छा लगेगा। पता नहीं क्यों, किंतु कुछ समय से तुम मुझे और भी अधिक प्रिय लगने लगे हो कृष्ण। इसलिए सोचा कि स्वयं ही पूछ लो। मैं तुम्हें उपहार दूं ना कृष्ण? तुम्हें अच्छा लगेगा ना? अब हाँ कह रहा है या ना कह रहा है? चलो मैं ही बता देती हूँ कि मैं तुम्हें क्या उपहार भेंट करने वाली हूँ, ताकि मुझे पता चल पाए कि तुम्हें अच्छा लगेगा भी या नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक विशेष नृत्य प्रस्तुत करूंगी। अच्छा उपहार होगा ना? जानते हो, कब से तरस गई हूं तुम्हारे मुख से शब्द सुनने को। पता नहीं कब संध्या होगी और मैं तुम्हारी वाणी सुन पाऊंगी। ये क्या कहना? राधा ने तो कहा था कि उसका उपहार गोपनीय है, किंतु वो तो स्वयं तुम्हें अपना उपहार बताकर गई है। ये हो क्या रहा है? वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए।